तो ग्रामीणों को आपने सुना कि क्यों आखिर उन्होंने जो चुनाव है उसका बहिष्कार किया। उनका कहना है कि जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, खासतौर पर सड़क, जिससे कि आप कहीं आते जाते हैं, वही सड़क उनके गांव में नहीं है और इस बात का जिक्र बार बार वो करते रहे हैं। और हापुड़ से अब खबर लेते हैं, जहां पर मतदान केंद्र के पास से फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। अंकित गर्ग नाम का फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। 100 से अधिक आईडी कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। मतदान स्थल पर ड्यूटी के लिए ये पहुंचा था। पुलिस बता रही है मानसिक रूप से कमजोर है, यानी विक्षिप्त है। देहात थाना क्षेत्र के LN स्कूल के पास से इसे अरेस्ट किया गया है। तो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था। कई फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। हापुड़ में मतदान केंद्र के बाहर से इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। नाम है अंकित गर्ग। फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ये वहां पर पहुंचा था। फर्जी इंस्पेक्टर से 100 से अधिक आईडी कार्ड बरामद किया गया है। मतदान स्थल पर ड्यूटी के लिए पहुंचा था। पुलिस बता रही है कि शायद मानसिक रूप से ये कमजोर है, जिसकी वजह से इसे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। देहात थाना क्षेत्र के LN स्कूल के पास से इसे अरेस्ट किया गया है। नाम है आपका और किस लिए यहाँ पर आए हैं आप? मैं इलेक्शन ड्यूटी है, विधानसभा क्षेत्र है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे रूल फॉलो करने हैं कि ये हमारे स्कूल इस क्षेत्र में आते हैं, हापुड़ सिटी में। बस ठीक है, और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी कुछ कह रही हैं, सुनते हैं जरा उनको। भैया भैया कैमरा पीछे पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे रहो। इसे सोच समझ कर आप दिलाइए, जो आपके लिए इतना कुछ डेवलपमेंट दिया है उनके लिए आप वोट दीजिए, यही मैं विनती करती हूँ। अपने के लिए कितना आश्वस्त? मैं बहुत ही मालूम है ये लोग दे रहे हैं मुझे, हमारी जनता, तो आई विल गेट द बेस्ट। विपक्ष कहीं दिखता है मैम? ना। तो बीजेपी से मथुरा के प्रत्याशी सिटिंग सांसद हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने जो काम किया है उस पर जनता वोट कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनाव में जरूर जीत दर्ज करूंगी। तो अपनी जीत का दावा हेमा मालिनी करती यहां पर दिखाई दे रही है। उससे पहले ग्रामीणों से भी मुलाकात हुई थी। उनका कहना है कि लगातार मैंने पिछले टर्म में भी अच्छा काम किया है और एक बार फिर से जब बीजेपी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं योगी मोदी के काम को आगे बढ़ा रही हूं और मथुरा की जनता को मुझ पर विश्वास है और यही वजह है कि मथुरा की जनता मुझे दोबारा चुनकर लेकर आएगी। तो तमाम रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से उमेश के पास एक बार रुक कर लेते हैं, चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। उमेश, अगर आवाज मिल रही है तो जरा सबसे पहले बता दीजिए कि मतदान किस तरीके के चल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जो भी वहां पर बीजेपी के या बाकी दलों के बड़े नेता हैं वो अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। चलिए, लगता है कि उमेश हमारे साथ नहीं है। हिमांशु के पास रुक करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में हिमांशु है, नोएडा में। हिमांशु, वहां पर मतदान किस तरीके से चल रहा है? लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आज बहुत कड़कदार धूप नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पे इसका असर भी देखने को मिल रहा है और आपको बता दें लगातार वोट करने पहुंच रहे हैं। इस समय हम सेक्टर 15 में मौजूद हैं और आपको दिखाएं यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो अभी वोट कास्ट करके आई हैं। सबसे एक एक करके वोट बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इन लोगों ने वोट किया है। मैम, बात करें तो आप बहुत एक्साइटेड हैं, वोट कर चुके हैं आप, किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं? वोट मजबूत सरकार रहे जो अपना टाइम समय पूरा करे और हम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। तो कैसे समस्याएं? अब समस्याएं मेन तो हम लोग स्त्री हैं तो स्त्रियों की सुरक्षा और उस सब चीज़ में ध्यान दिया जाए। प्लस हमारे सेक्टर के बाहर जो जैम लगता है तो उसकी कुछ व्यवस्था हो। आगे आगे और ट्रैफिक रहेगा तो हम लोगों के लिए वो मेन अभी इस समय मुद्दा है। और यंग जनरेशन जो अपने देश में रहे तो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। मैम, आपने वोट किया, वोट कास्ट किया, किन मुद्दों पर, किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट किया? मैंने ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए वोट किया अपना कास्ट। और हमने पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारा लगातार विकास होता जा रहा है। ऐसी सरकार हम आगे भी चाहते हैं। मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा अब तक का हो रहा है उनका। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, किन बातों को ध्यान में रख के वोट कास्ट करते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं?
देखिए, इस वक्त तो देश में एक ही मुद्दा है कि जो विकास हो रहा है वो उसी गति से होता रहे, निर्बाध गति से। और जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है तो इस वक्त यूपी में और मैं कहूँगी पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। और योगी जी की सरकार में तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं। मैं एक पुलिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वो समय भी देखा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करने की वजह से, मतलब कुछ एक डिकेड पहले मेरे हस्बैंड को बहुत धमकियाँ दी गई, परेशान किया गया और मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो उस समय के बाद आज का समय है कि हम निर्भय होकर जी पा रहे हैं। मेरी एक ग्रोन अप डॉटर है, हम कहीं भी चले जाते हैं, हम सुरक्षित फील करते हैं। तो सबसे बड़ा महिला के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा है, सुरक्षा का मुद्दा होता है। उसके बाद अगर आप देश में भी देखें, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती थी पहले, आप याद करिए कुछ वर्ष पहले तक हमेशा हमें ये सुनाई देता था कि बम ब्लास्ट यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, पर आज वो चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको बम ब्लास्ट की घटनाएं नहीं सुनाई देंगी। और जहाँ तक अगर हम देखें कि कश्मीर में जैसे इन्होंने 370 को हटा दिया, धारा 370 को हटा दिया, तो आप उसके बाद देखिए कश्मीर का डेवलपमेंट किस सीमा तक आगे चला गया। वहाँ पे आपको कोई आतंकवादी घटना नहीं दिखाई देती और वहाँ के आप जनरल पब्लिक से बात करिए, वो भी खुश है। और एक सबसे हास्यास्पद, जिसे मैं कहूँगी एक जोक है, एक समय था कि अब आज हालात ये हैं कि जो ऑक्यूपाइड बिल्कुल, तो कश्मीर है बहुत सारे मुद्दों के साथ महिलाएं बाहर निकल रही है और महिलाओं के मुद्दे बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि आधी भागीदारी जो है महिलाओं की है। और महिलाओं को लेकर लगातार हर एक पार्टियां अपनी अपनी बातों को रखती रही है, चाहे अपने मैनिफेस्टो में हो या फिर अपने प्रचार में हो। हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, अगर आप बागपत में है, बागपत की बात की जाए तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं, जरा वहां के लोगों से बात कीजिए और वो क्या चाहते हैं, जो जीत कर आएगा वो उनके लिए क्या करेगा। बात करिए उनसे जो मतदान करने पहुंचे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी तक अपडेटेड जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आया नहीं है, क्योंकि हर 2 घंटे बाद पे जो है प्रशासन आंकड़ों को रिलीज करता है। अभी तक 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है 11% मतदान यहां हुआ था। ठीक ठाक नंबर्स में मतदान हुआ है। आपने तस्वीरों में जैसे देखा होगा, लगातार जो बहुत सारे वोटर्स थे सुबह जैसे 7 बजे, तो तमाम लोगों का पहुंचना यहाँ शुरू हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि अब दिन चढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अब लोगों का आना जो है वो कम हो रहा है। लेकिन फिर भी 1-1, 2-2 लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। भैया, अभी आप वोट डाल के आए, क्या कुछ आपके दिमाग में है, क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में रहे? मुद्दे क्या, बस देश का विकास, सबका विकास। हम तो बिल्कुल ओपन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा मिल रही है यूपी में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसी के अनुसार हमने वोट डाली है। आंटी, आप भी अभी वोट डाल के आई, क्या कुछ सोचा, क्या कुछ मुद्दे थे आपके? सोचा भैया, ये सोचा सुख शांति है देश में, सुख शांति रहनी चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। देखिए, तो सुख शांति रहनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ कतारों में लगे हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके दिमाग में है। अभी आप वोट डालने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, क्या कुछ सोच रही हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में? भैया, बस ये मुद्दे हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, जो लड़ाई झगड़े हैं ये खत्म हो जाए, महंगाई कम हो जाए, गरीब आदमी जो है वो अपना सुख शांति से रहे। आप भी यहाँ वोट डालने आई हैं, क्या कुछ सोचती हैं आप वोट डालने के समय? तो देखिए, पवन, कोई फर्स्ट टाइम वोटर भी है क्या? जरा लाइन में आप बात कर रहे हैं, कोई फर्स्ट टाइम वोटर है जो पहली बार अपने वो वोट को कास्ट करने पहुंचा है? जरा पूछे वहां पर लाइन में लगे हुए लोगों से। क्या आप पहली बार कोई वोट डालने आया है? आपसे पहले आप डाल चुकी हैं क्या वोट? ये पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर्स तो हैं, लेकिन जानना चाहेंगे क्या आप उत्साहित हैं वोट डालने को लेकर? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स तो हैं, लेकिन उत्साहित तो है, लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं, अपने मुद्दों को अपने अंदर रखना चाहते हैं। वोट हालांकि मुद्दों के आधार पर देना चाहते हैं, जैसे कि आपने सुना कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, देश में शांति रहनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे यहाँ बागपत के हैं। लेकिन यह ज्यादातर मतदाता जो है वो उसका आखिरी मुद्दा यही है कि देश में विकास होना चाहिए और विकास के साथ ही